हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर। और जैसा कि मैं आपको लेकर चलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे विषयों की तरफ जिन विषयों को प्रैक्टिकली रूप से अगर आप समझ जाते हैं तो मेरा विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी न किसी तरह से भी कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जिन विषयों पे मैं बात करता हूं उन विषयों को अगर आप धरातल पे अप्लाई कर दें और अगर उनके ऊपर थोड़ा सा सही ढंग से आप फोकस कर लें तो एक एक करके आप अपनी जो गलतियां नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आपसे होती हैं आप उनको ठीक कर पाएंगे। और जैसा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल किस लिए होते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। और लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनको पता सब कुछ होता है, वो समझ भी रहे होते हैं, तभी उन्होंने ज्वाइन किया होता है। क्योंकि यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद लोगों को ज्वाइन कराना नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य है, वो आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपसे बात करी थी कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है या कैसे आपको करनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते समय क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देता हूं, आप उसको पढ़िए, देखिए। प्रोस्पेक्टिंग तो ठीक है, परंतु लोगों को मैं नहीं बुला पाता हूं या लोग मीटिंग में आते नहीं है। अब इसका क्या समाधान किया जाए इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस आपके पास समय से आते रहें। और क्योंकि जब सभी वीडियोस आएंगे तो सीरीज में आपको एक एक चीज का पता लग जाएगा। ये पूरा कोर्स है जिस कोर्स को मैं आपके बीच में एक एक करके रखता जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं किसी व्यक्ति की तो किसी व्यक्ति को भी मीटिंग में आपको फोन पे नहीं बुलाना है। अब मैं इसका एक और भी आपको उदाहरण देता हूं कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने बिजनेस को पहले अपने ही शहर से शुरू कीजिए, ना कि किसी दूसरे शहर में जाकर शुरू कीजिए। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, आज यहां ज्वाइन किया, अब अगले शहर में चले गए, उस शहर में चले गए, उस शहर में चले गए। आप 10-15 लोगों को अलग अलग जगहों से ज्वाइन कराने के प्रयास में रहते हैं। जी नहीं, जिस जगह पर आप हैं पहले 10-15 लोगों को आप उसी शहर में ज्वाइन कराइए जिस शहर में आप रहते हैं। और आप कोशिश करिए कि अगर आपका जिस शहर में आप रहते हैं वहां कंपनी का कोई पिकअप सेंटर नहीं है या कोई स्टोर नहीं है या कोई सेटअप नहीं है तो वहां से शुरू कीजिए जहां से आपका सेटअप हो या फिर आपके लोग वहां रहते हो। कुछ इस तरह से प्लान कीजिए। या मान लीजिए चलिए आपने अपने शहर से शुरू किया, अब आपको क्या करना है, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, जो आपकी लिस्ट है, उसको कभी भी फोन पे इन्वाइट मत कीजिए। आप क्या करिए, उसके पास जाइए और थोड़ा सा उसको कंपनी के बारे में ब्रीफ करिए। उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, क्या क्या चीजों पे काम करती है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, क्या लोगों की टेस्टिमनी है। ये सब बातें उनके सामने करिए। और दूसरा, कंपनी के जो अचीवर्स हैं उसकी कोई बुकलेट आपके पास होगी, कोई वीडियो आपके पास होगी, जो कंपनी का आपका कोई एनुअल फंक्शन होगा, कोई सेमिनार होगा, कोई इस तरह का कोई आपका होगा, वो आप अपने मोबाइल पे चलाकर उसको दिखाइए। आप ज्यादा मत बोलिए, आप उसको देखने दीजिए। कंपनी के जो अचीवर्स हैं उनकी स्टोरी शेयर कीजिए, आपके कोई अपलाइन है उनकी प्रमोशन कीजिए। कैसे वो आपके अपलाइन हैं, क्या करते हैं, आज कितना कमाते हैं, कैसा लाइफस्टाइल था, कहां पहुंच गए हैं, ये पर्सनल स्टोरीज शेयर करिए। और साथ में दूसरी चीज आप ध्यान में रखिए, आपकी बिजनेस में आने की जो रियल स्टोरी है वो शेयर करिए। देखिए, आप भी इस बिजनेस में आए थे तो आप उससे पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव थे या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते थे। आपको जब पता लगा तो आपके अंदर एक विचार आया होगा, उस विचार की एक कहानी बनाइए, स्टोरी बनाइए कि कैसे आप आए थे। 2-3-5 मिनट की एक स्टोरी शेयर कीजिए कि जैसे मैं भी पहले इसके बारे में कुछ ऐसा ही सोचता था, मुझे लगता था कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, मैं सोचता था कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, मैं सोचता था कि इसके अंदर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो आप रियल में सोचते थे वो बातें उसके सामने रखिए और उसको बताइए कि मैं ये सोचता था, लेकिन जब मैंने इस कंपनी के कंसेप्ट को देखा, जब मैं इस कंपनी के बिजनेस प्लान को देखा, जब मैंने इस कंपनी के अचीवर्स को देखा, जब मैंने इस कंपनी में अपने अपलाइन को देखा, या जब मैंने इस कंपनी में कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखा, व्हाटएवर जो आपने देखा, जो आपको फील होता है, रियल स्टोरी मैंने कहा, वो रियल स्टोरी आप उसके सामने रखिए
कि सर मैं ये जॉब करता था, मैं ये काम करता था, मेरा ये बिजनेस था, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कुछ अच्छा करूं, कुछ बेहतर करूं। मेरे कहने से नहीं बोल रहा हूं मैं, जो मैं बोल रहा हूं आप ऐसा मत करिए। आपकी जो रियल स्टोरी है आप वो शेयर कीजिए, और उस शेयर करने के साथ में आपको क्या बात बोलनी है, आप उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ज्वाइन होने का प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस बात को आप समझ गए तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति इस टेक्निक के साथ में ज्वाइन करेगा ही करेगा। आप उसको ये बताइए कि सर देखिए, मैं आपके ऊपर इस कंपनी को किसी भी तरह से ज्वाइन करने का कोई दबाव नहीं रखूंगा, ना ही मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर है, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार इस कंपनी के कंसेप्ट को मेरे कहने से समझें। मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका जानकार हूं, मैं आपका परिचित हूं, व्हाटएवर जो भी समझ लीजिए। मैं आपके बारे में अगर गलत सोच रहा हूंगा तो आप इस कंसेप्ट को देखने के बाद में जिंदगी में मेरे साथ कभी रिश्ता मत रखिए। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं आपको यहां नहीं समझा सकता, क्योंकि यह घर पर बैठ के समझने का प्लान नहीं है। इसके लिए आपको या तो हमारे किसी सेमिनार्स में, या किसी ट्रेनिंग सेशन में, या फिर मेरे अपलाइन के माध्यम से किसी न किसी रूप से समझना है। अगर आपको इस कंसेप्ट को उनसे समझने के बाद में क्लियर ना हो, आपको लगे कि यह आपके मतलब का कार्य नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी दबाव नहीं डालूंगा। पर शर्त यही है कि आप इसको एक बार समझें, और जब आप यह कहें कि मुझे समझ में आ गया है और अब मैं इसको बिल्कुल नहीं कर सकता, तो बिल्कुल भी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मेरा आपसे भरोसा है, आपसे मेरा वादा है, आप इस कंसेप्ट को देखकर, इस कार्य को देखकर, नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मेट को देखकर, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए लोगों की कहानियों को देखकर वाकई में ही ये बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, और आप शायद मुझे धन्यवाद भी करेंगे कि मैंने आपको एक ऐसे रियल कंसेप्ट के बारे में बताया है, और इसमें मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। यह केवल और केवल एक कंसेप्ट के माध्यम से हर व्यक्ति को इसी तरह से मिलता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन मुझे किसी ने बताया, जिसने मुझे बताया उसको भी किसी ने बताया, यानी यह व्यक्ति से व्यक्ति तक ही बताया जाता है। इसका कोई टीवी के ऊपर विज्ञापन नहीं होता है, क्योंकि यह वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। यानी व्यक्ति जब किसी प्रोडक्ट को कंपनी से यूज करता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो व्यक्ति अपने जानकार, अपने परिचित को बताता है, और इसी तरह से ये बिजनेस चलता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति किसी दुकान से सामान लेता है, अगर उसको वहां से क्वालिटी, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उसका प्राइस अच्छा लगता है, तो वो 10 लोगों मार्केट में जाके बताता है कि इस दुकान का, फलाने रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, इस जगह का ये काम बहुत अच्छा है। ये आदमी की एक आदत है, और इस आदत को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए ही इस बिजनेस का डिजाइनिंग किया गया है। अगर इतनी बात आप बोल देंगे, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल भी नहीं है, आप इसको कॉपी कर लें, जैसे ऐसा है, अगर ऐसे भी बोलेंगे तो चल जाएगा। आप किसी व्यक्ति को दबाव ना देते हुए केवल उसको इस कंसेप्ट को समझने के लिए लाएं। अगर वो व्यक्ति फिर भी आपका कंसेप्ट समझने के बाद में ज्वाइन ना करे, तो क्या करना है, अगले वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा, और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने इतना काम भी कर दिया और उसके बाद भी सामने वाले आदमी ने बोला कि मैंने नहीं करना है, तो क्या करूं। बने रहिए अगले वीडियो तक। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और फेसबुक पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे वहां फॉलो करके पेज को लाइक कर लीजिए, और साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आप और हम मिलकर इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के छोटे छोटे विषयों पे बात करते रहेंगे, और एक न एक दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में इसकी वजह से कामयाब होंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं। बस आप लगातार बने रहिएगा, किसी वीडियो को मिस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच।